बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शफकत अली एडवोकेट, वेलकम टू द यूनिवर्सल लॉ चैनल। अगर आप पाकिस्तान में कोई भी कारोबार चलाते हैं और सेल टैक्स आपके सिस्टम में है तो आज के बाद आपके पास 72 घंटे हैं किसी भी गलती को दुरुस्त करने के लिए। इसके बाद मामला आपके हाथ से निकल जाएगा और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास चला जाएगा और फिर उसकी दुरुस्तगी करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका लीगल एडवाइज़र और आज मैं आपके सामने एक ऐसी लीगल डेवलपमेंट लेकर आया हूं। ये दस्तावेज़ जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है सेल टैक्स जनरल ऑर्डर नंबर 1 ऑफ 2026, जो कि इशुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेल टैक्स इनवॉइस एंड इंटीग्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन्स, जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 30 मार्च 2026 को जारी किया है। और ये कोई तजवीज़ नहीं है, ये एक बाइंडिंग लीगल ऑर्डर है और इस ऑर्डर के 3 ऐसे डायरेक्टिव्स हैं जो आज से आपकी बिजनेस लाइफ बदल देंगे। अगर आपने इन्हें समझ लिया तो आप महफूज हैं और अगर नहीं समझे तो कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने पड़ेंगे और उसके लिए तैयार रहें। ऑर्डर की लीगल बैकग्राउंड समझते हैं कि ये ऑर्डर इशू कैसे होता है। ये ऑर्डर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के सेक्शन 23 की सब सेक्शन 5 और 6 के तहत जारी हुआ है। ये बेसिकली सेक्शन जो है एफबीआर को मुकम्मल स्टैट्यूटरी अथॉरिटी देता है कि वो किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन अफराद के लिए या पूरी क्लास पर ये पाबंदी लगाए कि वो अपना इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस सिस्टम यानी अपना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एफबीआर के कंप्यूटराइज सिस्टम के साथ और रियल टाइम में इंटीग्रेट करे। और ये इंटीग्रेशन सिर्फ एफबीआर के अप्रूव्ड लाइसेंस्ड इंटीग्रेटर्स के जरिए होगी। इससे पहले एक सर्कुलर जो है वो इशू हुआ था 10 अप्रैल 2025 को, सर्कुलर नंबर 1 ऑफ 2025, जिसमें के डिजिटल इनवॉइसेस को लाजमी करार दिया गया। लेकिन जब फील्ड में काम शुरू हुआ तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सामने आई कि जहां एक से ज़्यादा इंटीग्रेटर्स की ज़रूरत थी वहां कारोबारी अफराद को मुश्किलात पेश आई। इसी वजह से एफबीआर ने इस नए जनरल ऑर्डर नंबर 1 ऑफ 2026 के ज़रिए वो गैप बेसिकली पुर करने की कोशिश की है। बेसिकली अगर देखते हैं तो ये इसने एक सख्त रूल भी मुतारिफ करवाया है जिसे समझना हर फर्द के लिए, हर बिजनेस पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है। इस ऑर्डर में एफबीआर ने 3 लीगल बाइंडिंग डायरेक्टिव्स दिए हैं। पहला डायरेक्टिव ये है कि अब एक रजिस्टर्ड पर्सन एक से ज़्यादा एफबीआर अप्रूव्ड लाइसेंस्ड इंटीग्रेटर्स को इंगेज कर सकता है। यानी अगर आपका कारोबार बड़ा है, मुख्तलिफ मकामात पर फैला हुआ है या मुख्तलिफ सिस्टम्स इस्तेमाल में आ रहे हैं तो आप हर जगह अलग इंटीग्रेटर रख सकते हैं। दूसरा डायरेक्टिव ये है कि इंटीग्रेटेड पर्सन अपनी वैलिड इलेक्ट्रॉनिक सेल टैक्स इनवॉइस को सिर्फ इसी सूरत डिलीट, कैंसिल या एडिट कर सकता है जब वजह एक सच्ची और साबित होने वाली बोनाफाइड मिस्टेक हो और ये सारा अमल इनवॉइस जनरेशन के वक्त से लेकर 72 घंटों के अंदर मुकम्मल होना लाजमी है। एक लम्हा भी देर हुई तो ये लीगल विंडो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तीसरा डायरेक्टिव ये है कि अगर 72 घंटे गुजर जाएं तो फिर कोई डिलीशन, कैंसलेशन या एडिटिंग इस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक मुतल्लिका कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपनी प्रायर रिटन अप्रूवल नहीं देगा और वो अप्रूवल भी एफबीआर की मुकर्रर करदा कंडीशंस और प्रोसीजर्स के ताबे होगी। अब मैं आपको एक सीनियर एडवोकेट की हैसियत से एडवाइस करना चाहूँगा, अगर आप बिजनेस ओनर हैं या ट्रेडर हैं तो आज ही अपने अकाउंटेंट्स को बिठाएं और इसे ये बताएं कि हर इनवॉइस अब एक लीगल डॉक्यूमेंट है, इसे बनाते वक्त मुकम्मल तवज्जो दें और अगर कोई बोनाफाइड मिस्टेक है, गलती हो गई है तो 72 घंटों के अंदर सिस्टम में करेक्शन करें, क्योंकि बाद में कमिश्नर के दफ्तर जाना सिर्फ वक्त नहीं लेता बल्कि आपका पूरा टैक्स रिकॉर्ड अंडर स्क्रूटनी हो जाता है और इसके साथ फिर नोटिसेस, पेनल्टीज
اور پروسیڈنگز کا دروازہ بھی کھل جاتا ہے۔ اگر آپ ایڈوکیٹ یا ٹیکس لائر ہیں تو اس آرڈر کو جو SRO نمبر 1 آف 2025 ہے اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں۔ سیکشن 23 کی سب سیکشن 5 اور 6 کو ذہن میں رکھیں اور اپنے کلائنٹس کو ابھی سے پرو ایکٹیولی ایڈوائز کریں، کیونکہ نان کمپلائنس کے کیسز تیزی سے ٹیکس ٹریبیونلز میں اور ہائی کورٹ تک پہنچیں گے۔ اور اگر آپ لاء اسٹوڈنٹس ہیں یا لیگل ٹرینی ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ ریونیو لاء اب صرف کتابوں تک محدود نہیں رہا، بلکہ الیکٹرانک ڈیجیٹل کمپلائنس ایویڈنس اور ریئل ٹائم ٹیکس ریکارڈز اب عدالتوں کی زبان بن چکے ہیں۔ تو آج کا خلاصہ یہ ہے کہ FBI نے پاکستان کے ٹیکس سسٹم کو ڈیجیٹلی ٹرانسفارم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ تبدیلی ہو کر رہے گی، کیونکہ الیکٹرانک انوائسنگ اب لازمی ہے اور ریئل ٹائم انٹیگریشن اب قانونی ذمہ داری ہے، اور 72 گھنٹے کا ایک سخت قانونی حد بھی FBI نے مقرر کر دی ہے۔ یاد رکھیے گا، قانون جو ہے وہ کبھی نہیں رکتا، وہ چلتا رہتا ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ آپ اس قانون کے ساتھ چل رہے ہیں یا اس کو پڑھنے میں کوتاہی کر رہے ہیں اور پیچھے رہ گئے ہیں۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، آج کمپلائنٹ کریں گے تو کل پروٹیکٹڈ رہیں گے، لہٰذا اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ رکھیں، خواہ مخواہ کی نوٹسز، کمپلائنسز اور اپنے کیسز کو نہ کھلوائیں کل کو۔ اس سیل ٹیکس جنرل آرڈر کو غور سے پڑھیں اور اس کو اپنے کلائنٹس، بزنس مین اور وکلا برادری کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ پروٹیکٹ رہیں۔